जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस डीबीपीएसटी के बारे में। आज आप लोगों का डीबीपीएसटी में क्या-क्या हुआ। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, तो कल वो इंटरव्यू वीडियो थी और उनका पूरा उन्होंने शेड्यूल बताया है। ए टू जेड सारी चीज़ें बताई हैं उसमें, किस तरीके से आपकी चीज़ें हुई हैं। अगर मैं बात करूँ आपके डीबीपीएसटी के आज के बारे में, तो देखो मेरी 4-5 और सेंटर पे, अभी इस सेंटर पे तो मेरी बात हुई है, 4-5 और सेंटर पे भी मेरी बात हुई है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही किसी भी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई बाहर हुआ है। बाहर हुए हैं लोग हाइट से, ना वेट से रिलेटेड कोई बाहर हुआ है। कोई लड़की ऐसी है जिनका वेट 38 किलो भी है, तो उनको भी कुछ खिला-पिला के उनका पूरा 40 किलो करके और उनको पास कर दिया जा रहा है। क्योंकि वेट एक ऐसी चीज़ है, आज नहीं कल बढ़ जाएगा। बट हाइट से रिलेटेड, हाइट में लड़कियाँ बाहर हो रही हैं हर एक सेंटर पे। हाइट अगर आपकी फिक्स है, जैसे 152 सेंटीमीटर है अगर आपकी, तो 152 अगर फिक्स है तो फिक्स ही निकलेगी। परेशान नहीं होना है कि हमारी कम कर देंगे कोई भी। और दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हाइट बिल्कुल फिक्स है, तो आपने और पहले कोई भर्ती दे रखी हो, वहाँ पे आपकी फिक्स हाइट मापी गई हो और उसका डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग लेके ज़रूर चले जाना। मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, कई लड़के ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट, जैसे किसी ने एसएससी जीडी में गए हों या कहीं पे गए हों, तो वहाँ पे जब आपकी हाइट और चेस्ट मापा जाता है, तो उसका मेजरमेंट के लिए आपको बाद में एक रिजल्ट दिया जाता है। उस पे आपकी हाइट लिखी रहती है, आपका चेस्ट लिखा रहता है। सो वो डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लेके जाएँ अगर आपकी फिक्स हाइट है तो। क्योंकि एसएससी जीडी में भी आप गए होंगे, तो वहाँ पे अगर आपको फ़ेल किया होगा, चूँकि एसएससी-जीडी में 170 सेंटीमीटर मापी जाती है, अगर आपको फ़ेल किया होगा तो भी वहाँ पे आपकी हाइट लिखी हुई होगी, यानी कि 100 मान लो 69 लिखी है, 168 लिखी है, 168.5 लिखी है, तो वो आपकी नपी हुई हाइट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमको बाहर कर दें, तो वो हाइट का आप जो डॉक्यूमेंट है, वो ज़रूर आप लोग लेके ज़रूर जाएँ। ठीक है? इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंसान बाहर नहीं कर रहा है, किसी भी सेंटर पे। हाँ, एक सेंटर पे मैं ललितपुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनके थंब में प्रॉब्लम आ गई थी। आज जिनका होगा, वो शायद अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो सा इस चीज़ को समझेंगे भी। थंब में प्रॉब्लम हो गई थी, उनका थंब मैच नहीं कर रहा था। जब आपका बायोमेट्रिक होता है, तो सबसे पहले थंब मैच कराया जाता है। अगर आपका थंब मैच नहीं करेगा, तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। सो उनको डर लग रहा था, बट बाद में उनका थंब मैच कर गया। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप ही वो व्यक्ति हो जिनका थंब मैच ना करे। देखो, जब थंब मैच नहीं करता है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैं उस दुःख से, उस दर्द से गुज़रा हुआ हूँ। उसके बाद फिर जो आपका बाद में लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में फिर आपको लखनऊ बुलाया जाता है, लखनऊ में आपकी सारी चीज़ें होती हैं। मेरी लखनऊ में चीज़ें हुई थी। सो आपका बायोमेट्रिक में अगर दिक्कत हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सही इंसान हैं, आपका होगा, आपको कोई भी इंसान बाहर नहीं करेगा। ठीक? सो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यू के कारण आपका थंब मैच नहीं कर रहा है, आपका वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा है, तो बाद में आपका वेरिफ़िकेशन हो जाएगा, आपकी रनिंग भी होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस बहुत बुरे दौर से गुज़रा था और आप उस दौर से ना गुज़रें, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। अगर इन केस आगे आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक? बाकी डॉक्यूमेंट सारे जो आपके लग रहे थे, केवल वही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमें पुराने डॉक्यूमेंट नहीं, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, केवल वही सारे आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं, ठीक है? अभी नए साल के या 2024 के बाद के आपने जो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, वो डॉक्यूमेंट मायने नहीं होंगे, ना ही उन डॉक्यूमेंट को कोई लगा रहा है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे लगाए जाएँगे। सो वो सारे आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएँ और बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से, बहुत कोऑपरेटिव तरीके से सारे काम आपके हो रहे हैं। जितनी मदद हो सकती है सभी लोग, वो जो स्टाफ रहता है, वो उस आपका उतनी मदद कर रहा है। ठीक? सो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको जाना है, आराम से अपना मेज़रमेंट कराना है, अपने डॉक्यूमेंट देना है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट गलत ना हो, बहुत ज़्यादा गलत ना हो, हल्का-फुल्का अगर नाम में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है, एक आध स्पेलिंग की है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें चल जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते आपके, या तो आपने 2000 जैसे जो आपका क्रूशियल डेट था, उसके बाद के आपके डॉक्यूमेंट ना लगे हों, जो आपकी लास्ट डेट थी, उसका फॉर्म भरा गया था और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो कहीं न कहीं उन लोगों को दिक्कत आ सकती है, उनको हो सकता है कि जनरल में डाल दें और किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस का लगा दिया किसी ने, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद वाला लगाया था और वो फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो ये चीज़ हो सकती है कि आपको जनरल में डाल दिया जाए, बाकी और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक? और बिल्कुल बिंदास तरीके से जाओ और जिन जिन लोगों का डीबीपीएसटी हो गया है, अपनी रनिंग पे फ़ोकस करो, बहुत जल्द आप लोगों की रनिंग होगी, रनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी जॉइनिंग होगी और फिर आराम से आप लोग नौकरी करना। ठीक है? बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, आराम से डीबीपीएसटी दो, उसके बाद फिर घर जाओ, रनिंग की करो, तैयारी करो, रनिंग कंप्लीट हो जाए, वर्दी सिलवाने के लिए डाल देना। भले ही जॉइनिंग हो या ना हो, आप वर्दी सिलवाने के लिए डाल देना। क्योंकि
अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लोग पढ़ाई करते रहो, जो कट ऑफ के बिल्कुल किनारे पे हैं, वो लोग पढ़ाई करते रहो। देखो अभी आपके पास बहुत सारी वैकेंसी है, अगर आप बैठ जाओगे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या इसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, बाद में फाइनल सिलेक्शन में आप बाहर हो गए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी भी करते रहो, ज़्यादा नहीं करो, 1 सेट पेपर लगाते रहो। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 सेट पेपर लगाते रहो। 1 डेढ़ घंटे की बात है, उतना लगा लो, उसका अच्छे से एनालाइज़ कर लो, वो बहुत है, सफिशिएंट है। इससे आप एक रनिंग में बने रहेंगे, ताकि आप चीज़ें भूलें ना। आगे चल के जब आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे या अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। बट कम से कम प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ठीक है? इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान दें। धीरे-धीरे आप सभी लोगों के डीपीएसटी खत्म हो जाएँगे और फिर आप लोगों की रनिंग शुरू हो जाएगी। जनवरी में आप लोगों की रनिंग होगी, रनिंग कंप्लीट होने के बाद मार्च-अप्रैल के आस-पास आप लोगों की जॉइनिंग हो जाएगी। जहाँ तक है अप्रैल के आस-पास तक जॉइनिंग हो जाती है, हर बार होती है, सो आप लोगों की भी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।